आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह करते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए अपना ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा स्टॉक ब्रोकर के पास जाके। तो आप यहाँ पे मेरे स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से भी यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अपना ब्रोकर का यहाँ पे लिंक दे दूँगा, जो कि है SBI सिक्योरिटीज़ का ब्रोकिंग ऐप मेरा यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो आप वहाँ पे जाके लिंक में क्लिक करके आप 15 मिनट के अंदर यहाँ पे अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आपको बस हर चीज़ यहाँ पे सुनते जानी है और यहाँ पे ध्यान से देखते जाना है। तो आज है 22 जुलाई 2022 और मार्केट की नई सीरीज चालू हुई है 28 जुलाई की। तो यहाँ पे एक्सपायरी जो होगी, यहाँ पे 28 जुलाई को एक्सपायरी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे तीन चीज़ यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रही होंगी, निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे तीन प्राइस यहाँ पे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहे होंगे, मतलब ऊपर नीचे आपको होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। जैसे निफ्टी 50 में दिखाई दे रहा हो 16,628, सेंसेक्स में दिखाई दे रहा हो 55,742 और बैंक निफ्टी में 36,485। तो हम इन प्राइस को यहाँ पे कहते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में स्पॉट प्राइस। तो इसी को देख कर हम यहाँ पे बाय और सेल करते हैं हमें अपने ऑप्शंस को। तो हम किस ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं या पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम इसी के माध्यम से बाय और सेल करते हैं देख के। तो हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं और हर एक स्ट्राइक प्राइस की यहाँ पे एक प्रीमियम होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 में यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप निफ्टी 50 का एक बार यहाँ पे पूरी यहाँ पे जानकारी जांच लें कि आज 9:15 पे मार्केट यहाँ पे कितने पे खुला, कितने बंद हुआ था, पिछला यहाँ बंद कितना हुआ था, इसने हाई कितना बनाया और लो कितना बनाया। तो आप जैसे लाइव मार्केट यहाँ ट्रेड यहाँ पे हो रहा है 16,623 पे, हाई इसने सुबह 9:15 बनाया, 9:15 में जब खुलते हुए बनाया था यहाँ पे 16,707 का बनाया है। लो यहाँ बनाया है 16,610 का और ये पिछला बंद हुआ था 16,605 बंद हुआ था और आज ओपन हुआ है 16,661 पे बंद हुआ है। और ये 52 हफ्तों का यहाँ पे हाई और लो दिखा रहा है। आप यहाँ पे चार्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करके। तो आपके सामने यहाँ पे चार्ट भी आ जाएंगे, आप चार्ट की मदद से भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम बैक जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ बैंक निफ्टी का यहाँ पे पूरा एक ब्यौरा देख लेंगे पूरा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे लाइव मार्केट किस तरह ट्रेड कर रहा है, ओपन कब हुआ, हाई कब हुआ, लो कब बनाया इसने, प्रीवियस क्लोज इसका कितना था, 52 हफ्तों का इसका हाई और लो कितना था। तो इसकी इसी तरह आपको यहाँ पे जानकारी यहाँ पे एक बार देख लेनी है। फिर हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे कि हमें किस स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे ट्रेड करना है। हमारे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं हमें ट्रेड करने के लिए, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन को समझेंगे पहले और पुट ऑप्शन को भी समझेंगे। चलिए हम ऑप्शन चेन में चलते हैं। तो आपको यहाँ पे सीधे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे 13,850, 13,800, 13,850, 13,900, जिस बीच में जितने भी सब ये दिखाई दे रहे हैं और 18,750 तक ये पूरी स्ट्राइक प्राइस है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे हर एक स्ट्राइक प्राइस की एक प्रीमियम होती है जो हमें पे करनी होती है जब अगर आप ऑप्शन बायर हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 16,650 पे अगर देखेंगे यहाँ पे कॉल ऑप्शन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 123 रुपये प्रीमियम चल रही है। और पुट साइड अगर देखेंगे आप दाईं तरफ 16,650 पे तो यहाँ पे 134 रुपये चल रही है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं यहाँ पे कि आपको ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा मैं समझा देता हूँ जिससे आपको आसानी हो कि आपको किस तरह ट्रेड करना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में यहाँ पीला वाला पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, तो इसे हम कहते हैं इन द मनी। तो आपको यहाँ पे नीचे सफ़ेद कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा बाई तरफ, तो इसे हम कहते हैं आउट द मनी। और यहाँ पे 16,650 पे आपको जो यहाँ प्रीमियम दिखाई दे रही है 123 रुपये, इसे हम कहते हैं एट द मनी की प्रीमियम। और आपको यहाँ पे पुट साइड अगर दाईं तरफ देखें तो सफ़ेद वाला हिस्सा ये है आउट द मनी का हिस्सा, और यहाँ पे जो पुट साइड का हिस्सा देखेंगे आप पीले वाला, तो यहाँ पे ये इन द मनी का हिस्सा है पुट साइड का। और इसी तरह एट द मनी हम 16,650 पे देखेंगे तो इसकी पुट साइड दिखा रही है 134 रुपये की प्रीमियम यहाँ पे। अब हमारे सामने बात आती है नई चीज़ कि हम कॉल ऑप्शन कब बाय करेंगे। तो मान लीजिए हमारा व्यू यहाँ पे 16,900 तक का है, तो मान लीजिए हमें लगता है कि मार्केट 16,900 तक आएगा, तो हम यहाँ पे 16,900 तक की यहाँ पे प्रीमियम बाय कर सकते हैं या उससे ऊपर भी प्रीमियम बाय कर सकते हैं। जैसे 16,900 की प्रीमियम हमने बाय कर ली या 16,950 की बाय कर ली, 17,050 की बाय कर ली, 17,150 की बाय कर ली, 17,250 की बाय कर ली। मतलब अगर मार्केट 16,900 तक आएगा तो हमें यहाँ पे जितनी भी ऊपर की प्रीमियम होगी सब में प्रॉफिट होगा। और अगर मान लीजिए 16,900 प्रीमियम का जो हमारा व्यू था अगर 16,900 को टारगेट तोड़ देता है, तो जैसे आप यहाँ पे प्रीमियम देख रहे होंगे ये आउट द मनी प्रीमियम अभी 33 रुपये चल रही है। तो अगर मार्केट यहाँ पे 16,900 का टारगेट तोड़ देता है हमारे व्यू के हिसाब से, तो ये आउट द मनी प्रीमियम इन द मनी बन जाएगी। अगर हमारा व्यू यहाँ नीचे का है तो हमें यहाँ पे 16,400 तक, मान लीजिए हमारा व्यू है यहाँ पे 16,400 तक का, तो यहाँ पे 16,400 की प्रीमियम यहाँ पे जैसे आप देखेंगे चल रही है यहाँ पे 50 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे अगर 16,400 के नीचे की जितनी प्रीमियम है, अगर मार्केट 16,400 के नीचे तक जाता है, 16,400 तक जाता है, तो हमें यहाँ पे जितनी प्रीमियम होगी सब में यहाँ पे प्रॉफिट होगा।
तो अगर आप यहाँ पे अगर 16,400 के नीचे का लेवल यहाँ पे तोड़ देता है 16,400 का, तो ये आउट द मनी प्रीमियम भी इन द मनी की बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे सामने निष्कर्ष निकल के आता है कि हमें कॉल बाय तब करना है जब मार्केट ऊपर चढ़ता है, और हमें पुट बाइंग तब करनी है जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरता है। मतलब कॉल हमें तब बाय करना है, कॉल ऑप्शन हमें तब बाय करना है जब मार्केट ऊपर चढ़ता है, और पुट ऑप्शन हमें तब बाय करना है जब मार्केट नीचे गिरता है। तो चलिए अब हम सीधे अपने ऐप पे चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ आपको यहाँ पे किस तरह यहाँ पे बाय और सेल करना है। तो आपको यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 के इंडेक्स में हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रीमियम दिखाई दे रही होंगी जो मैंने 28 जुलाई की एक्सपायरी की जोड़ रखी हैं। तो आप 16,650 से देख सकते हैं, मैंने यहाँ बहुत सारी यहाँ पे प्रीमियम जोड़ रखी हैं 16,200 तक, 17,200 तक। तो और आप पुट साइड देखेंगे तो मैंने यहाँ पे भी यहाँ प्रीमियम जोड़ रखी है नीचे की ओर 16,650 से लेके नीचे की ओर तक देखेंगे 15,900 तक मैंने यहाँ प्रीमियम जोड़ रखी हैं। तो आप भी इसी तरह यहाँ प्रीमियम जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे प्रीमियम जोड़ना बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे प्रीमियम किस तरह जोड़नी है। तो मैंने यहाँ पे पहले से प्रीमियम जोड़ रखी है। तो मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी के इंडेक्स की प्रीमियम जोड़ना बता देता हूँ, तो आप जिससे आप बैंक निफ्टी की प्रीमियम जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी वाले में कॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो वॉच लिस्ट यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको बना रखा है यहाँ पे ऐड करके। तो आपको ऊपर पेंसिल वाला यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इसी तरह यहाँ पे इसको बना लेना है। तो यहाँ पे आप को निफ्टी में बैंक निफ्टी की प्रीमियम जोड़ने के लिए आपको यहाँ सर्च एंड ऐड दे रखा होगा, आप इसमें क्लिक करेंगे। तो जो बैंक निफ्टी का यहाँ पे स्पॉट प्राइस 36,500 के आसपास चल रहा है, तो हम इसकी ऐड द मनी प्रीमियम जोड़ेंगे। यहाँ पे यहाँ सर्च करेंगे बैंक निफ्टी 36,500 का यहाँ कॉल ऑप्शन यहाँ जोड़ेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं 36,500 के हमने जो यहाँ पे कॉल ऑप्शन ऐड द मनी के यहाँ पे जोड़ना चाहा। तो यहाँ पे जितनी भी उसके आगे की एक्सपायरी डेट आएंगी, 28 जुलाई की एक्सपायरी डेट आएगी, फिर उसके बाद 4 अगस्त की आएगी, फिर 11 अगस्त की आएगी, 18 अगस्त की आएगी। तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरी प्रीमियम को यहाँ पे इसी तरह ऐड करते चले जाएंगे। इसी तरह आप 36,600 की जोड़ेंगे, 36,700 की जोड़ेंगे। इसी 36,700 क्योंकि यहाँ पे गैप जो है 100 पॉइंट गैप है। तो यहाँ पे आप इसी तरह जोड़ लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे इसकी प्रीमियम आ गई होंगी। ये आपने प्रीमियम यहाँ पे जोड़ना सीख लिया है। अब हम यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि हम यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी निफ्टी की प्रीमियम आपको दिखाई दे रही होंगी। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे 16,600 की आपको यहाँ पुट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मान लीजिए। तो हमने इसमें क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे ऑर्डर वाला यहाँ पेज खुल गया है। तो आपके सामने यहाँ पे बाय ऑर्डर आ गया और सेल ऑर्डर आ गया है। आप बाय ऑर्डर में आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बाय ऑर्डर दिखाई दे रहा है, और सेल वाले में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सेल ऑर्डर पे आ जाएंगे। मतलब अगर आप पुट राइटिंग कर रहे हैं, मतलब आप मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आपको प्रीमियम यहाँ पे पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि आप पुट राइटर बन गए यहाँ पे। तो आप बिकवाली कर रहे हैं, मतलब आप मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो पुट राइटर वो होते हैं यहाँ पे जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और कॉल राइटर वो होते हैं जो मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं। तो जो राइटर्स होते हैं तो इसकी प्रीमियम के लिए हमें यहाँ पे पैसा यहाँ थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ बाइंग कर रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे हमने यहाँ प्राइस पे अगर 116 रुपये डाला मान लीजिए, और यहाँ पे नो योर मार्जिन पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे 5800 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, पुट ऑप्शन अगर हम बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सीधे 5800 रुपये देने पड़ेंगे। अगर इसी की जगह हम अगर सेलिंग करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे मान लीजिए, तो यहाँ पे हमें नो मार्जिन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके यहाँ जो मार्जिन है यहाँ बढ़ गई है। तो आपको दिखाई देगा 97,515। तो अगर आप राइटर बन जाएंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कॉल बायर हैं तो हमारे यहाँ प्रीमियम हमें सस्ती पड़ेगी। तो आप इसी तरह चाहें तो यहाँ पे बायर ही बन सकते हैं और राइटर ही बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे बायर आप इसी तरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वांटिटी वाला पेज। तो आप यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हर एक लॉट यहाँ पे हर एक लॉट यहाँ पे 50 का है, मतलब एक लॉट 50 शेयर है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 लॉट अगर बाय करना होगा तो आप यहाँ प्लस में 100 यहाँ पे हो जाएंगे, ऐसे प्लस करते चले जाएंगे। तो आपकी यहाँ क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, मतलब 50 क्वांटिटी यहाँ बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह आप यहाँ पे सीधे यहाँ पे इसको अपने अनुसार भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे आपको 2 लॉट खरीदनी तो आप 100 क्वांटिटी एंटर कर देंगे। आपको 3 लॉट एंटर करने हैं, 3 लॉट खरीदने हैं तो 150 क्वांटिटी एंटर कर देंगे। 4 लॉट खरीदने हैं तो यहाँ पे आप 200 क्वांटिटी एंटर कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी लॉट, हमें किस तरह यहाँ पे लॉट खरीदने हैं। इस प्रीमियम के बारे में पूरा ब्यौरा जानना है तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोड्स। तो आप यहाँ कोड्स में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पूरा प्रीमियम के पूरा ब्यौरा खुल के आ जाएगा कि आपको यहाँ प्रीमियम किस तरह बाय और सेल करनी है। तो जैसे आप यहाँ से बिड प्राइस चल रहा होगा, यहाँ पे क्वांटिटी दिखाई दे रही होंगी, ऑर्डर कितने यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, आपको यहाँ पे ऑफर्स दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे
किस तरह चल रहा है, और आपको यहाँ प्रीमियम आज किस तरह ओपन हुई है, कितना इसका पिछला बंद था, इसने हाई और लो कितना बनाया है, तो आपको यहाँ पे ये सब दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसी तरह यहाँ पे इसको बाय और सेल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना सिखाऊंगा, यहाँ पे ऑर्डर लगाना सिखाऊंगा, और किस तरह यहाँ पे ऑर्डर को सेल करते हैं, और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर किस तरह लगाते हैं, ये सब मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक उदाहरण लेके यहाँ पे बताता हूँ कि आपको किस तरह यहाँ पे बाइंग करनी है। तो आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे मैं 16,000 का पुट ऑप्शन यहाँ पे बाइंग करके दिखाऊंगा। तो आपको इस यहाँ पे क्लिक करना है, और तो आपके सामने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर वाला यहाँ पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्जिन। तो आपको यहाँ जो यहाँ पे पूरा पैसा यहाँ पे दे के, मतलब आपको प्रीमियम यहाँ पे बाय स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम बाय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 9.35 यहाँ पे प्राइस चल रहा है इसका, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे 1 लॉट बाय करेंगे तो यहाँ 50 क्वांटिटी, अगर हम 2 बाय करना है तो हम 100 क्वांटिटी कर देंगे, और 3 बाय करना है तो हम 150 क्वांटिटी कर देंगे। तो हम यहाँ पे 1 लॉट बाय करें तो हम 50 क्वांटिटी यहाँ पे रहने देंगे। तो आपको यहाँ पे इसी तरह आप यहाँ पे प्राइस डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिए 8.95, और यहाँ पे हमने बाइंग ऑर्डर वाला आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक करना है। तो आपके सामने फिर यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर वाला एक पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको निफ्टी का 16,000 का पुट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, 28 जुलाई की एक्सपायरी का दिखाई दे रहा है ये निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन, और प्रोडक्ट टाइम मार्जिन क्वांटिटी 50, प्राइस आपका 8.95, ऑर्डर टाइप लिमिट, वैलिडिटी डे की है क्योंकि ये हम इंट्राडे के लिए कर रहे हैं। तो और यहाँ पे हम कंफर्म वाले में क्लिक कर देंगे तो हमारा ये ऑर्डर लग जाएगा। तो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा ऑर्डर है यहाँ सक्सेसफुली यहाँ प्लेस हो चुका है। आप यहाँ पे ऑर्डर नंबर देख सकते हैं, और यहाँ प्लेस न्यू ऑर्डर कर सकते हैं, और गो टू ऑर्डर बुक। तो हम यहाँ पे गो टू ऑर्डर बुक में क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है जो पेंडिंग है, हम इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा यहाँ पे जो हमारा पूरा ऑर्डर का पूरा ब्यौरा खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर टाइप दिखाई दे रहा है, ऑर्डर की डेट दिखाई दे रही है, ऑर्डर का टाइम दिखाई दे रहा है 11:15, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिखाई दे रहा होगा, और इंट्राडे ऑर्डर नंबर दिखाई दे रहा है, और वैलिडिटी डे दिखाई दे रही है। यहाँ पे शो ऑर्डर ट्रेल दिखाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर प्लेस दिखाई दे रहा है और ऑर्डर नंबर दिखाई दे रहा है। तो हम इसको यहाँ बंद कर देंगे। तो आप यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मॉडिफाई। तो आप यहाँ पे इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये प्राइस यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं गिरेगा, या ऊपर आएगा 9:20 तक आएगा, या 9:40 तक आएगा, तो आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 9:50 भी लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मार्केट और नीचे थोड़ा गिरेगा तो आप इसको यहाँ पे 8.95 से 8.20 भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 8.20 कर देंगे और मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे मॉडिफाई में ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर फिर से कर देंगे, और आपका ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो आपका जो ऑर्डर यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑर्डर मॉडिफाइड सक्सेसफुली, गो टू ऑर्डर बुक में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका प्राइस 8.95 था तो 8.20 हो गया है। क्लिक करेंगे और शो ऑर्डर ट्रेल पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो 11:17 पे आपने ऑर्डर मॉडिफाई किया है। तो आपने इसी तरह ऑर्डर को मॉडिफाई करना, ऑर्डर को यहाँ पे प्लेस करना है। अब चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे ऑर्डर को यहाँ पे वापस वहीं पे लगा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ बाइंग करनी है। तो जैसे कि जब ये ऑर्डर यहाँ पे 8.95 प्राइस हमारा आ जाएगा तो ये हमारा जब हिट हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा, तो मतलब हमारी जो पोजीशन होगी हमारी ओपन हो जाएगी, मतलब खुल जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमने 11:17 पे यहाँ पे मैंने ऑर्डर यहाँ पे दिया था वो 11:35 पे यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो जैसे कि अब हम यहाँ पे ट्रेड वाली विकल्प पे जाएंगे और हम डेरिवेटिव वाले सेक्शन चुनेंगे तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 11:35 पे हमारा जो ट्रेड हुआ है एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे 447.50 पैसे पे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रेड और टुडेज़ पोजीशन में क्लिक करेंगे और हमारे यहाँ पे पोजीशन चल रही होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो हमारी यहाँ पे लाइव मार्केट में 11:35 पे हमारी पोजीशन खुल चुकी है। और तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 7 रुपये का नुकसान हो रहा है और हमारी प्रीमियम यहाँ पे 8.70 चल रही है। तो जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कि आपने यहाँ पे कितनी क्वांटिटी यहाँ पे बाय की है। तो आपको यहाँ क्वांटिटी का प्राइस मिल जाएगा, आपने कितने यहाँ पे एवरेज प्राइस में बाय किया है और उसकी प्राइस की जो आपकी लॉट की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है 447.50 रुपये। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे अपनी लॉट की यहाँ पे संख्या बढ़ा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बढ़ाने के लिए ऐड मोर पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे चाहें तो 2 लॉट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, 3 लॉट बढ़ा सकते हैं, 4 लॉट बढ़ा सकते हैं। और आप यहाँ पे करंट प्राइस यहाँ पे डालेंगे जितना यहाँ पे चल रहा होगा तो आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको यहाँ पे अपने लॉट यहाँ बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पे इसी तरह लॉट बढ़ा सकते हैं। आप बैक करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे अगर आपको पोजीशन को काटना है या पोजीशन को यहाँ पे सेल करना है तो आप यहाँ पे फिर से वापस इसी में क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्वायर ऑफ वाला एक विकल्प,
तो आप इसमें क्लिक करेंगे, तब आपको यहाँ पे सामने एक सेल ऑर्डर वाला यहाँ पेज खुल के आ जाएगा। तो अब मान लीजिए आपका एक व्यू है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पुट ऑप्शन बाय किया है, यहाँ पे 16,000 का पुट ऑप्शन है बाय किया। अब मार्केट अभी चल रहा है 16,650 के आसपास। तो हमें लगता है कि मार्केट 16,600 के नीचे जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लीजिए ज़्यादा नहीं, हम यहाँ पे 10.50 का यहाँ पे मान लीजिए हमारा टारगेट है, तो हमने 10.50 का यहाँ पे एक यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दिया। तो ये हमारा एक टारगेट प्राइस वाला यहाँ पे सेल ऑर्डर हो जाए कि हमारा टारगेट इतना था, तो हमने यहाँ पे सीधे इस प्राइस पे यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दिया इस टारगेट प्राइस पे। तो ये ऑर्डर टाइप यहाँ पे लिमिट होगा, तो हम इसमें कंफर्म कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सेल ऑर्डर है वह यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे प्लेस हो चुका है। तो हम ऑर्डर बुक में जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे टारगेट प्राइस पे हमने जो सेल ऑर्डर लगाया है 10:50 पे, तो यहाँ पे ये लग चुका है। तो आप चाहें तो इसे यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं और आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करने के लिए मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक करेंगे, और आपको अगर लग रहा है कि अगर मार्केट 10.50 नहीं जाएगा 9.50 जाएगा, तो आप 9 रुपये 50 पैसे भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है 11 रुपये तक जाएगा तो 11 रुपये चेंज करके इसको लगा सकते हैं। तो हम मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करेंगे और आप कंफर्म कर देंगे। तो जो आपका यहाँ पे सेल ऑर्डर होगा तो आपको यहाँ पे 11 रुपये पे टारगेट प्राइस पे लग जाएगा। अब बात आती है ऑर्डर को कैंसिल करना है, तो आपको यहाँ पे कैंसिल वाला यहाँ बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ पे कैंसिल कर देंगे इसको, और आपके यहाँ पे पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगी। इसमें लिख के आ रहा है कि आप अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे येस वाला यहाँ बटन क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा ऑर्डर था सेल ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, लिखा है ऑर्डर कैंसिलेशन सक्सेसफुल। आप ओके वाले बटन क्लिक कर देंगे, तो आपका जो यहाँ पे जहाँ पे एग्जीक्यूटेड लिखा था वो वहाँ पे अब कैंसल्ड वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरह यहाँ पे सेल ऑर्डर यहाँ पे टारगेट प्राइस का लगाते हैं। अब आपको मान लीजिए एक दूसरा मैं यहाँ पे विकल्प देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको सेल ऑर्डर लगाना है लेकिन नीचे प्राइस का लगाना है, मान लीजिए आपको मतलब ट्रेल करना है प्राइस को, और आपको लगता है कि मार्केट, जैसे मुझे लगता है कि मार्केट आज 16,600 के नीचे गिरेगा। अब मुझे इस सेल ऑर्डर को ट्रेल करना है, मतलब कि मुझे मेरी पोजीशन भी ना कटे और मेरी पोजीशन भी ओपन रहे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे किस तरह यहाँ पे टिक सकता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे सीधे यहाँ पे क्लिक करना है और स्क्वायर ऑफ वाले पोजीशन स्क्वायर ऑफ में क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्राइस। तो आपको यहाँ पे एक और दिखाई दे रहा होगा मोर, आप मोर को क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। तो मान लीजिए आपको इसको ट्रेल करना है, तो और हमारा टारगेट यहाँ पे थोड़ा 16,600 के और नीचे है, तो अगर आपको ट्रेल करते हुए चले जाना है, और मान लीजिए आपका यहाँ पे प्राइस यहाँ पे कितना है 20 रुपये तक आप ट्रेल करेंगे मान लीजिए, तो आपको अगर अपना लॉस नहीं कराना है, तो अब जैसे आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस दिखाई दे रहा है वो लिमिट प्राइस से बड़ा होगा। मतलब जो स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस यहाँ पे आप एंटर करेंगे, मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस यहाँ पे 5.50 डाला, और यहाँ पे प्राइस की जगह जो आपका लिमिट प्राइस था यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 5.30 डालेंगे, मतलब जो आपका लिमिट प्राइस होगा वह ट्रिगर प्राइस से छोटा होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं और आपको स्टॉप लॉस अगर आपको अपना ट्रेल करते जाना है और आपको अपना प्रॉफिट भी बचाना है, तो आपको इस प्रक्रिया का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। तो आप इसको लगा देंगे यहाँ पे और सेल वाले बटन में क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक दूसरा पेज को यहाँ पे खुल के आ गया है, और यहाँ पे इस समय हमारे सामने ऑर्डर टाइप में यहाँ लिमिट नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है एसएल लिमिट, मतलब स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है ये। और प्राइस हमारा इस 5.30 इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है ज़्यादातर वो हमारा लिमिट प्राइस पे ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस होता है वह 5.50 होता है। लेकिन जब मार्केट 5.50 में भी बिक जाता है और 5.50 के नीचे भी आएगा तब भी यहाँ पे बिक जाएगा। तो यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है यहाँ पे सेल ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है। तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर टाइप में यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट, और यहाँ पे इसी तरह आपको इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ पे और टारगेट तोड़ेगा, मान लीजिए जैसे मान लीजिए 15 रुपये पहुँच गया, तो हम इसको यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे लगा, अभी तोड़ा नहीं है, तो जैसे मान लीजिए अगर 15 रुपये पहुँच गया तो हमने यहाँ पे इसको चेंज करके मान लीजिए यहाँ पे 13.50 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कर दिया 13.20। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट जो हमारा हमने 8 रुपये पोजीशन बनाई थी, अब हमें हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे 4 से 4 साढ़े 4 रुपये बढ़ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे लॉस भी नहीं होगा
और हमारा अगर लॉस होता भी है तो हमारी पोजीशन यहाँ पे 13 रुपये पे कट जाएगी, तो हमारे यहाँ पे लॉस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसी तरह हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। अगर हमें लगता है कि मार्केट का व्यू हमारा बहुत लंबा है और हमें प्रॉफिट भी चाहिए और हमारी पोजीशन में ना कटे, तो हमें इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट का ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। नहीं तो आप यहाँ पे सीधे टारगेट प्राइस लगा के भी सीधे अपनी पोजीशन से ऑर्डर को लगा सकते हैं। तो हमें वापस यहाँ पे चलते हैं टुडेज पोजीशन पे। तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी लॉस चल रहा है 7.50 के आसपास। मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सीखने को जरूर मिला होगा कि आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन किस तरह बाय करना है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे कॉल ऑप्शन भी बाय करने की है, लेकिन आपको यहाँ पे खाली मैंने आपको बिना ऑप्शन चेन के यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे लगाना सिखाया और ऑर्डर को यहाँ कैंसिल करना, और ऑर्डर को यहाँ पे किस तरह आपने जो लगाया है उसको सेल किस तरह करते हैं या पोजीशन को अपनी काटते किस तरह हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने ये सब सिखाया है। तो जब हमें यहाँ पे अगर प्रोफेशनल ट्रेडिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि निफ्टी कौन से लेवल को तोड़ रहा है। हमें ऑप्शन चेन की भी ज़रूरत पड़ेगी लाइव मार्केट में, हमें हर चीज़ यहाँ पे देखनी है। तो हमें हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिला है कि स्टॉक मार्केट में कि आप किस तरह यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके बताएं।